वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़्क़। अल-आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जनवरी का आखिरी जुमा है और आपके ज़हन में हमारी तरतीब होगी, याद होगा आपको कि आखिरी जुमा हमारा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मसाइल के एतबार से होता है। आज आपके सामने जो बात अर्ज करनी है वो ये है कि हम नमाज अदा करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन नमाज में खुशू और खुजू नहीं होता, नमाज में तवज्जो हमारी नहीं होती। कई कई ख्यालात हमें नमाज में आते हैं, हमारी नमाजें बेजान हो चुकी हैं। वजह क्या है? आज हमारे अंदर खुशू और खुजू क्यों नहीं है? हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि कुर्बे क़यामत में ऐसे लोग भी आएंगे कि मस्जिदें भरी हुई होंगी नमाजियों से, लेकिन एक नमाजी भी ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, खुशू खुशू होगा। यकीन करें आज हमारी यही हालत है और ये मामला तकरीबन हर बंदे के साथ ऐसा ही है। हर बंदा जो संजीदा है वो इस बात में परेशान रहता है कि यार नमाज में ख्यालात वसवसे आते हैं, हमारी तवज्जो नहीं होती, खुशू व खुजू नहीं होता। इस बात पर वो मुतफक्किर नजर आता है, फिक्र करता हुआ नजर आता है। और भाइयों, फिक्र करनी भी चाहिए। तो आज मैं आपके सामने खुशू व खुजू क्या चीज है ये भी वजाहत करता हूं और ये भी आपके सामने अर्ज करता हूं कि खुशू व खुजू कैसे आएगा। ये मौजू जरूरी है ना जी, है बड़ी अशद जरूरत है इसकी कि आज हमारी ये बातों में वो लिल्लाहियत नजर कोई नहीं आती, अल्लाह की रजा कोई नहीं आती नजर, या फिर अगर अल्लाह की रजा हो भी सही उसमें वो तवज्जो नजर नहीं आती। इसलिए सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह मुझे भी और आप सबको खुशू व खुजू वाली ये बातें करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप समझिएगा खुशू और खुजू होती क्या चीज है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वज़ाहत के साथ 18वें पारे की इब्तिदाई आयात में फरमाया है। तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह ने क्या फरमाया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून। पक्की बात है मोमिन बंदे कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गए? मोमिन कामयाब हो गए। या अल्लाह, कौन से मोमिन कामयाब हो गए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी आयत में फरमाया, 18वें पारे की अगली आयत जो है दूसरे नंबर की, फरमाया लोगों वो मोमिन कामयाब हो गए
अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, ऐसे मोमिन कामयाब हो गए जिनकी नमाजों के अंदर खुशू और खुजू मौजूद है। ऐसी नमाजें अदा करने वाले मोमिन बेशक वो कामयाब हो गए। और 30वां पारा है, सूरत का नाम सूरत माऊन है। उसमें अल्लाह ने क्या फरमाया, तवज्जो कीजिएगा। ये सूरत अक्सर मुसलमानों को आती है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन। ये आयत बड़ी तवज्जो करने वाली है, तवज्जो कीजिएगा। आयत नंबर मेरे भाइयों 4 है, सूरत का नाम सूरत माऊन है। अल्लाह फरमाते हैं फ़वैलुल लिलमुसल्लीन, नमाजियों के लिए तबाही है, नमाजियों के लिए बर्बादी है, नमाजियों के लिए वैल है, नमाजियों के लिए हलाकत है। अल्लाह बात समझ नहीं आ रही। 18वें पारे में तू कह रहा है मोमिन कामयाब है जो नमाजें पढ़ने वाले खुशू और खुजू के साथ है, और इधर तू कहता है नमाजियों के लिए तबाही है। अल्लाह मसले की वजाहत तो फरमा दे। अल्लाह ने वजाहत फरमा दी है, और लोगों उन नमाजियों के लिए तबाही है अल्लज़ीना हुम फी सला अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। उन नमाजियों के लिए तबाही है जो नमाज तो पढ़ते हैं पर पता ही नहीं होता नमाज में पढ़ क्या रहा है, पता ही कोई नहीं होता नमाज के अल्फाज में क्या क्या चीजें मैं अदा कर रहा हूँ, मेरे जुमले क्या हैं, अल्लाह की बातें क्या हैं। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया था लोगों अस्सलातो मेराजुल मोमिन, और लोगों नमाज मोमिन की मेराज है। ऐसा ही है ना? अब तवज्जो करें जरा। नमाज मोमिन की मेराज है। क्या मतलब है इसका? फरमाया लोगों जिस तरह मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गया, मेराज वाली रात मैंने अल्लाह से बातें की हैं, अल्लाह ने मुझसे बातें की हैं। और लोगों मेरी उम्मत वालों अस्सलातु मेराजुल मोमिन, इसी तरह मोमिन की मेराज नमाज के अंदर हो जाती है। जब मैंने बातें की अल्लाह से वो अल्लाह का अर्श था, और जब बंदा मेरा उम्मती अल्लाह से बातें करता है वो नमाज की हालत में अल्लाह से बातें करता है। लेकिन बंदे को पता ही ना हो मौलवी साहब ने सूरत कौन सी पढ़ी है। अक्सर ऐसा ही होता है, हमें ये भी पता नहीं होता जब दूसरी रकात में होते हैं, ये भी पता नहीं होता मौलवी साहब ने पहली रकात में तिलावत क्या किया है। जब नमाजें इतनी बेजान हो गई, जब नमाजों के अंदर खुशबू खुजू खत्म हो गया, जब नमाजों के अंदर वो जो ताकत थी खत्म हो गई, वो जो जान थी खत्म हो गई, अल्लाह ने भी फरमा दिया अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। जो बंदे इतने गाफिल हो के नमाज़ें अदा करने वाले हैं, सुन लो फ़वैलुल लिलमुसल्लीन, इस जैसे नमाजियों के लिए हमेशा तबाही बर्बादी है। अल्लाह, आज का मौजू कड़वा भी है, इंफॉर्मेटिव भी है, और मेरे भाइयों खुशी वाला भी है। क्या मतलब? मोमिन को अल्लाह की इबादत का मौका नसीब होता है, बड़ी खुशी की बात है। जिस वक्त बंदा कोई MNA के करीब होता है, कहता है यार मैं MNA का खास बंदा हूँ, मेरी उससे गपशप है, मेरी प्राइम मिनिस्टर से गपशप है, मेरी प्रेसिडेंट से गपशप है, मेरी फलां जो बंदा है ओहदेदार है, मेरी उससे गपशप है। अल्लाह फरमाते हैं और मेरे बंदो जब तुम नमाज पढ़ रहे होते हो, उस नमाज के आलम में तुम्हारी गपशप अल्लाह से हो रही होती है। कितनी बड़ी अजमत की बात है, इतनी खुश नसीबी है। लेकिन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन, और लोगों
हलाकत और बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो नमाजी नमाज के अंदर गाफिल खड़े होते हैं, उनको पता ही कोई नहीं होता नमाज के अंदर पढ़ा क्या जा रहा है, उनको पता ही नहीं होता नमाज के अंदर जो अल्फाज में अदा कर रहा हूं वो अल्फाज क्या कह रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा मेरे भाइयों जरा, अल्लाह के पाक पैगंबर सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों अव्वलु मा युहासबुन नासु यौमल क़ियामा, और लोगों क़यामत के दिन जो सबसे पहले इंसान से जिस अमल के बारे में सवाल किया जाएगा, हिसाबो किताब की इब्तिदा जहां से होगी, मेरे भाइयों मेरे नबी ने फरमाया मिन आमालिहिम अस्सलाह, नमाज का सबसे पहले हिसाब किया जाएगा। अब नमाज मेरी तेरी की ये हालत है, हमें पता ही कोई नहीं है, सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, क़याम करते हैं, पर अल्लाह कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, इस नमाजी के लिए हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है। ओ भाइयों अल्लाह का वास्ता है, अपने ज़मीरों को बेदार करो, अपने दिमागों को हाजिर रखो, अपने आप को हाजिर समझो कि यार मैंने रब की अदालत में पहुंचना है, रब के सामने जाके मैंने अल्लाह से गुफ्तगू करनी है। जब मेरा अल्लाह की तरफ मैं तवज्जो भी नहीं करूंगा, मुझे अजर किस चीज का मिलेगा। आओ जरा हदीस है मैं आपको सुनाता हूं, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर फरमाते हैं एक दिन हम अल्लाह के पाक पैगंबर के पास बैठे हुए थे, एक बंदा आया, एक अजनबी बंदा आया, हम में से उसे कोई जानता भी कोई नहीं था, लेकिन उसकी अजीब हालत थी, उसके कपड़े इंतहाई सफेद थे, जिससे मालूम होता था ये कोई मकामी बंदा है, अभी नहा धो के आया है, लेकिन मकामी बंदा वो नहीं था, अजनबी आदमी था, उसके काले स्याह बाल थे, और वो आया और आकर सामने खड़े हो गया। हम देख रहे हैं यार अजनबी आदमी है, और खड़ा हो गया है और आके कहता है अस्सलामु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के पाक पैगंबर आप पर सलाम हो। उसके बाद अल्लाह के पाक पैगंबर से कहता है या रसूल अल्लाह, मैं आपसे कुछ मसाइल और सवाल करना चाहता हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया पूछ, क्या पूछना चाहता है। वो सहाबा के दरमियान में से गुजर कर अल्लाह के पाक पैगंबर के बिल्कुल करीब आके बैठे, अल्लाह के पाक पैगंबर से कहता है या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल ईमान, नंबर 2 अखबिरनी अनिल इस्लाम, तीसरा सवाल करके कहता है मदस्सा, या रसूल अल्लाह 3 चीजों का सवाल मैं आपसे करता हूं। पहला सवाल मेरा ये है कि इस्लाम के ईमान क्या चीज है। पहला सवाल, तवज्जो से मैं बात कर रहा हूं खुशू और खुजू की, अब उधर इंशाल्लाह बात जाएगी, तवज्जो से जरा। ये हदीस जो है ना, इसको उलमा फरमाते हदीस जिब्राइल, इसको कहती हदीस जिब्राइल है कि ये बड़ी जबरदस्त हदीस है। तवज्जो से फरमाया, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह ईमान क्या चीज है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन तशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामुस्सलाह व इताअज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। ये तेरा इस ईमान है कि तू अल्लाह की वहदहुल्ला शरीक होने की गवाही दे दे, मोहम्मद को अल्लाह का नबी मान ले, नमाज अदा कर, वगैरह वगैरह ये सारी चीजें बताएं। वो कहता है या रसूल अल्लाह मेरा दूसरा सवाल है कि इस्लाम क्या चीज है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक और हदीस में आता है मल इहसान, उसने सवाल किया या रसूल अल्लाह नेकी क्या चीज होती है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया ओ सवाल करने वाले नेकी क्या
होती है। जरा एक बात का जवाब दो, पहले मैं बात बताता हूं। नमाज नेकी है कि नहीं? नेकी है ना, है? नमाज नेकी, रोजा नेकी, हज नेकी, ज़कात नेकी और दीगर जितनी भी नेकियां, बहुत सारी नेक अमाल है। इसी तरह नमाज भी नेकी है। तवज्जो कर। अब उसने पूछा मल एहसान, या रसूल अल्लाह नेकी क्या चीज होती है, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया का तरा। ओ सवाल करने वाले, नेकी ये है कि जब तू अल्लाह की इबादत करने लगे, तेरे दिल में ये बात होनी चाहिए अल्लाह मेरे सामने मौजूद है और मैं अल्लाह को देख रहा हूं। ये नेकी का अव्वल दर्जा है। समझ आई? नेकी का अव्वल दर्जा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर फ़इल्लम तकुन तरा हो, अगर तुम्हें ये आला दर्जा नसीब ना हो, तवज्जो भाई तवज्जो, बड़ी अहम बात है। अगर तुम्हें आला दर्जा नसीब ना हो, सेकेंडरी दूसरा दर्जा क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इल्लम तकुन तरा हो फ़इन्नहु यराक। कम दूसरा दर्जा तो तुम्हें हासिल होना चाहिए। दूसरा दर्जा क्या है? फरमाया अल्लाह के नबी ने, तू इबादत करते हुए तेरे दिल में ये ख्याल होना चाहिए यार मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अब जरा सोचो, पहला दर्जा भाई अल्लाह मेरे सामने है, मैं अल्लाह को देख रहा हूं। ये तो बड़ा औखा काम है ना। ये तो बड़े नेक लोगों को नसीब होता है। अल्लाह हमें भी नेक बना दे। दिल ना लागो और कोई वक़्त ही कबूलियत होंदा है। हाँ, अल्लाह सा सारे नु नेक बनाए। बहरहाल अगर ये रुतबा हासिल नहीं हो सकता तो कम अज कम ये रुतबा तो जरूर मिलना चाहिए कि फ़इन्नहु यराक। ऐ बंदे इबादत करने वाले, जब तू इबादत करने लगे तेरे दिल में आ जाए मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उसके बाद तीसरे सवाल का जवाब दिया क़यामत कब आएगी, तफसील है, हदीस लंबी है। चलने लगा, चल पड़ा। ऐसे हजरत उमर फरमाते हैं, सवाल किए, जवाब मिले उसे, कहता सदकता या रसूल, सदकता, तो ठीक फरमाया या रसूल, तुझे ठीक फरमाया। ये कह के ना चल पड़ा, ऐसे मुड़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर, ओ यार देखो देखो कहां गया बंदा, कहां गया सवाल करने वाला। और तो उमर फरमाते हम दौड़े, जाके देखा तो बंदा था ही कोई नहीं, बंदा था ही कोई नहीं। हम हैरान हो गए। पहले एक सस्पेंस था भाई यार अजनबी आदमी है लेकिन इतना सूटेड बूटेड फिट फाट है, पता नहीं कैसे है, जानती कोई नहीं। दूसरा अब अजीब ये बात देख ली, मुड़ा और बंदा ही कोई नहीं था। अल्लाह के नबी के कहते हैं यार रसूल अल्लाह वो तो है ही कोई नहीं, नजर ही कोई नहीं आ रहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ये बंदा नहीं था, ये जिब्राइल अमीन था। और तुसा आप सहाबा दे मकाम दा आप अंदाजा लो, तेरा इन्ना अखियां नाल अबू जिब्राइल अमीन नु वेखो, वाला पूरी उम्मत उन्हां दा मुकाबला कर सकदी है? अल्लाह अकबर। बात क्या है? नमाजों में खुशू कोई नहीं है, नमाजों में खुजू कोई नहीं है। एक खुशू और खुजू ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, दोनों का माना समझ लो। खुशू और खुजू ये दो चीजें हैं, याद रखो। खुशू ये दिल के अंदर और निगाह के अंदर होता है और खुजू जिस्म के अंदर होता है। क्या मतलब है? खुशू जब बंदे के अंदर हो तो बंदे का दिल आजिज़ी वाला होता है, और खुजू बंदे के अंदर हो तो बंदे का जिस्म आजिज़ी वाला होता है। कई बंदे ऐसे होते हैं नमाज पढ़, देखा ना, कई बंदे सैर कर रहे हैं, कई बंदे ऐसे होते हैं ऐसे बिल्कुल सिमट के बिल्कुल बड़े सुकून से मतानत से खड़े होते हैं, कई बंदे ऐसे भी होते हैं। हाँ हाँ, एक बंदा, हदीस याद आ गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को देखा, वो नमाज पढ़ते हुए ना दाढ़ी के साथ ऐसे खेल रहा था,
इसे बंदा करते रहता है, ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे हम भी करते हैं, कभी ऐसे कर दिया, कभी कपड़ा इधर से, कभी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर इसके दिल में खुशू होता तो ये इस तरह की हरकतें न करता। आज हमारी यही पोजीशन है भाई, हमारे दिल में अल्लाह का डर नहीं है। सहाबा किराम की, ताबीन, तबा ताबीन की पढ़ो हिस्ट्री, तारीख, जब नमाज का वक़्त आता उनके रंग उड़ जाते। कोई पूछने वाला पूछता ये क्या है, क्यों तुम परेशान हो गए हो, तो आगे जवाब देते तो पता नहीं, कहते दरबार हाजिर होना है। क्या हमें भी डर लगा कभी? ये खुशू और खुजू जब दिल में आएगा, जिस्म पे आएगा, यकीनन हमारी ये बातों में जान आ जाएगी। और 21वां पारा है, पहले नंबर की आयत है, बड़े सौके सौके वाले ना। अल्लाह ने क्या फरमाया, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, ए मेरा पाक पैगंबर, उतलो तिलावत कर, मा उहिया इलैका मिनल किताब, जो किताब हमने आप पे नाजिल की है इसकी तिलावत कर, ठीक है। और फिर फरमाया वअक़िमिस्सलाह, नमाज की पाबंदी कर, नमाज को कायम कर। क्यों? अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर। सच्चे दिल नाल पहले गवाही दियो, मत मैं गल करदा, तवज्जो नाल। अल्लाह का कुरान सच्चा, सच्चा ना, अल्लाह के कुरान का हर दावा सच्चा, अल्लाह के कुरान की हर आयत, हर बात सच्ची। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर। और लोगों, नमाज हर फाशी और मुनकर गलत काम से रोकती है। कुरान सच्चा है ना, ते तू ते मैं नमाजा पढ़ दे, असा भी कि रुके गलत काम तो क्या मतलब है? कुरान की बात तो ठीक है, कुरान सच कह रहा है, कुरान तो सच कह रहा है कि भाई नमाज इंसान को गुनाहों से रोकती है, नमाज इंसान को गलत कामों से, फहाशी से, बुराई से रोकती है। लेकिन याद रख भाइया, इंसान की नमाज इंसान को बुराई से रोकती है, लेकिन नमाज तो हो ना, नमाज तो हो ना। ऐसी नमाज भी ना हो भाई, एक दफा इमाम साहब ने सलाम फेरा तो आगे से बंदा कहने लगा उस्ताद जी आज भूल गए आप, आज भूल गए आप। कैसे भूल गया? आज आपने 3 रकतें पढ़ाई हैं। उसने उस्ताद जी ने कहा नहीं यार, नहीं जी नहीं, मैं गारंटी से कहता हूँ आप भूल गए। उन्होंने पूछा आपको कैसे पता? मैंने कहा जी मैं हर रोज जब आता हूँ नमाज पे तो हर रकात में एक दुकान का हिसाब पूरा सोचता हूँ, दूसरी रकात में दूसरी का, तीसरे में तीसरी का, चौथी में चौथी का। आज 3 दुकाना का हिसाब हुआ है, चौथी का रह गया है, इसका मतलब है भूल गए हो। ये हमारी नमाजें हो तो भाइयों फिर याद रखो, हमें जब नमाजें ऐसी होंगी हमारे ऊपर अल्लाह का कहर भी आएगा, लानत भी आएगी, दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। भाई अल्लाह का वास्ता है, नमाज को जानदार बनाओ, खुशू व खुजू पैदा करो, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर पैदा करके नमाज पढ़ो। फिर नमाज का एक सजदा, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है नजात। भाइयों फिर एक सजदा इतना कीमती होगा कि मजा ही आ जाएगा, नमाज के लिए दिल लगेगा। इसलिए भाई अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो ना ली, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। जो बंदा
अपनी नमाजों की हिफाजत कर ले, बड़ी हिफाजत के साथ अल्लाह का वो हुक्म पूरा अदा कर ले। फरमाया लोगों, इस बंदे के लिए अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन नजात और बड़ी आसानियां पैदा कर दी हैं। जो बंदा नमाज को अच्छे तरीके से अदा कर ले। लेकिन आज मेरे और आपकी नमाजें बड़ी कमजोर है। एक झूठ से हमें नमाज हमारी नहीं रोक सकती, धोखा देने से हमारी नमाज नहीं रोक सकती, बदनजरी करने से हमारी नमाज नहीं रोक सकती, गैर महरमों से बातें करने से हमारी नमाज हमें नहीं रोक सकती। अल्लाह का वास्ता है, याद रखो मुसलमानों, जो बंदा भी अपनी इबादतों में खुशू पैदा करता है, अपनी इबादतों के अंदर अल्लाह की रजा और अल्लाह का खौफ पैदा करता है, उसके लिए अल्लाह पाक बड़ी इनामात का जिक्र करके कहते हैं। और लोगों सुनो, जिस तरह 17वां पारा है जी, 17वां पारा, सूरत का नाम सूरत अंबिया, सूरत का नाम सूरत नबियों वाली सूरत, क्या सूरत? नबियों वाली सूरत, अंबिया वाली सूरत। क्यों? इसलिए कि इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने तमाम नबियों का इत्तेफाकी जो मसला था उसका तज़किरा किया है। सूरत अंबिया इसका नाम रखा है कि तमाम नबियों का इत्तेफाकी मसला वो कौन सा था? वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। हर नबी की दावत यही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये एक बात। नंबर 2, एक पहला मसला इत्तेफाकी मसला सारे नबियों का वो था तौहीद की दावत देना। दूसरा मसला, तवज्जो से, दूसरी क्या वजह है अल्लाह ने सूरत का नाम सूरत अंबिया क्यों रखा है? तवज्जो जी, सतरवां पारा है, सूरत का नाम सूरत अंबिया है। दूसरी वजह क्या है? 5वें रकू से, तवज्जो है, 5वें रकू से लेकर 5वां रकू, 6ठा रकू, ये तकरीबन 3 और आंख बनते हैं, 3 वर्के, ठीक है, अढ़ाई वर्के तकरीबन बनते हैं। इन सारे रकूओं के अंदर अल्लाह ने हजरत इब्राहीम का तज़किरा किया, हजरत नूह का तज़किरा किया, हजरत लूत का तज़किरा किया, हजरत सुलेमान का तज़किरा किया, हजरत दाऊद का तज़किरा किया, हजरत इदरीस का तज़किरा किया, हजरत इस्माइल का तज़किरा किया, हजरत जुल्किफ्ल का तज़किरा किया। उसके बाद मछली वाले नबी यूनुस का तज़किरा किया। उसके बाद मेहराब में खड़े होने वाले हजरत ज़करिया का तज़किरा किया। उन सब की दुआएं जिक्र की, नबियों की दुआएं जिक्र की। यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत अय्यूब का तज़किरा भी है, वो क्या कहते हैं? अन्नी मस्सनियद दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, तू बड़ा रहम करने वाला है। हजरत सुलेमान का, दाऊद का, नूह का, लूत का, इब्राहीम का, हजरत ज़करिया का तज़किरा भी है, वो कहते हैं और रब्बी ला तज़रनी फरदा। ये तज़किरे करने के बाद अल्लाह ने आखिर पे क्या बात कही है? तवज्जो से सुनना जरा। मेरा मौजू क्या है? खुशू और खुजू, वो भी साथ चल रहा है, साथ मसला तौहीद भी चल रहा है। तवज्जो जी, अल्लाह ने आखिर पे क्या फरमाया है? इन्नहुम, ये सारे के सारे अंबिया कानू युसारिऊना फिल खैरात, ये सारे के सारे अल्लाह के नबी नेकी के कामों में आगे बढ़ने वाले थे। नेकी दे काम में अगे बढ़ना ये नबियां दी सिफत है। और नंबर 2 आगे फरमाया वयदऊना रगबन
यदऊनना, मैं अल्लाह से वो सारे नबी दुआ करते थे। जरा दिल की गहराइयों से जवाब दो, अल्लाह के नबी किससे दुआ करते थे? अल्लाह ही से। और दुआओं का सुनने वाला कौन है? एक अल्लाह का, अल्लाह की जात है। अल्लाह ने फरमाया वयदऊनना, वो सारे के सारे हमारे पास अपनी दरखास्तें भेजते थे, हमसे दुआएं करते थे। और क्या अल्लाह ने फरमाया राग़बा व रहबा, और लोगों मुझसे दुआ करते हुए मेरे सारे नबी पूरी तवज्जो के साथ, पूरी रग़बत के साथ दुआ मांगते थे। पूरी रग़बत के साथ अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ मांगते थे। वरहबा, और डर भी होता था। क्यों? यार बड़ी आला जात है, बड़ी ऊंची जात है, बड़ी आला जात है, इसलिए फरमाया अल्लाह से डर डर के, अल्लाह का खौफ रख रख के अल्लाह से दुआएं मांगा करते थे। और अल्लाह ने आगे क्या फरमाया? वकानू लना खाशीन। और लोगों सुन लो, मेरे सारे नबी, उनके दिलों के अंदर बहुत ज्यादा खुशू था। लना खाशीन, हमसे डरते थे वो, उनके दिलों में बड़ा खुशू होता था। खुशू और खुजू अगर इबादत में ना हो तो याद रखो बंदे की इबादत बेजान है। अल्लाह की अदालत में उसका कोई वजन कीमत नहीं है। अजर उस इबादत में मिलता है जिसके अंदर खुशू और खुजू हो। समझ आई गल दी? अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उदुल्लाह व अंतुम मुकिनून बिल इजाबा वालमू। तवज्जो, बड़ी अहम हदीस है। उदुल्लाह व अंतुम मुकिनून बिल इजाबा वालमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन कल्बिन गाफिल। उदुल्लाह, और लोगों अल्लाह की पुकार किया करो। नमाज सारी दुआए ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ दे हैं। उसके बाद अल्लाह के सामने दुआएं, अल्लाह की पुकार, अल्लाह की तारीफ है। मेरे नबी ने फरमाया उदुल्लाह, और लोगों अल्लाह की इबादत, अल्लाह की पुकार, अल्लाह की इबादत बड़े खुशू और खुलू से किया करो। उदुल्लाह व अंतुम मुकिनून बिल इजाबा, अल्लाह से जब भी दुआ मांगा करो इस यकीन से मांगा करो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। दुआ मांग के तो ये ना आख्या करो पता नहीं कबूल हो सी के नहीं ना। रब ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया उदुल्लाह व अंतुम मुकिनून बिल इजाबा, जब भी तुम दुआ मांगो तो अल्लाह से इस यकीन के साथ मांगो कि रब इसको कबूल करेगा। हाँ, वो हिकमतों का बादशाह है, वो मसलियतों की वजह से बाज दफा इंसान की दुआ को फौरन बदला इंसान को दे देता है, और बाज दफा इंसान को बदला देर से देता है, और बाज दफा इंसान को बदला दुनिया में देता ही नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इंसान अल्लाह की अदालत में क़यामत के दिन पहुंचेगा, वहां जाकर उसके तराजू में आमाल जब तुल रहे होंगे बंदे के, अल्लाह फरमाएगा जाओ वो जो पहाड़ खड़े हैं वो पहाड़ लाकर इसकी नेकियों वाले पलड़े में रख दो। वो पहाड़ आके रखे जाएंगे और इंसान का नेकियों वाला पलड़ा झुक जाएगा, गुनाहों वाला उठ जाएगा। ये खुश भी होगा, हैरान भी होगा, अल्लाह मेरी नेकियां तो थोड़ी थी और ये पहाड़ कौन से आपने इधर रख दिए मेरे पलड़े के, मेरा नेकियां बढ़ गई और मेरा काम बन गया। अल्लाह फरमाएगा बंदिया याद रख, दुनिया में तू जो दुआ करता था ना, बाद दुआओं का बदला मैं तुम्हें दे दिया करता
करता था और बाज़ दुआओं का बदला मैं दुनिया में नहीं देता था, वो संभाल के रखता था। मुझे पता था दुनिया में इंसान की जरूरत थोड़ी है, आखिरत में बड़ी जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। मैं इन दुआओं को संभाल के रखता था, पालता रहता था। आज वही दुआएं तेरे पलड़े में रखकर तुम्हें मैंने नजात दे दी है। इंसान कहेगा काश, जुमला सुनना, इंसान कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई एक दुआ भी कबूल न होती, सारी मुझे आज मिल जाती। असा तो बड़ी जल्दी करे ना, अल्लाह फलां चीज दे, फलां चीज दे, थोड़ी सी ताखीर हो जाए तो फिर हम अल्लाह माफ करे, कोई क्या करने लग जाता है, कोई क्या करने लग जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वालमू, और फरमाया कि उदुल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, अल्लाह से दुआ मांगी करो इस यकीन के साथ मेरा रब दुआओं को कबूल जरूर करता है, मेरी दुआ भी कबूल हो गई है। बाकी वो हिकमतों का बादशाह है, मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद अब अगर होगा अल्लाह मुझे अब बदला देगा। अगर मेरे लिए फायदेमंद कुछ अरसा बाद होगी ये चीज, अल्लाह मुझे कुछ अरसा बाद देगी। अगर मेरे लिए आखिरत में फायदेमंद होगी तो मेरी दुआ रद्द नहीं जाएगी, अल्लाह आखिरत में बदला देगा। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं सोचा है, कभी नहीं सोचा ना ऐसा। इसलिए मेरे नबी ने क्या फरमाया, उदुल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, और लोगों इस यकीन से दुआ मांगा करो। आगे फरमाया वालमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु, फरमाया अल्लाह उस बंदे की दुआ कभी कबूल नहीं करता जो बंदा दुआ मिन कल्बिन गाफिलिन, जो बंदा गफलत के साथ दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता। मांगा भी कभी गफलत से जाता है। मैं आपसे कहता हूँ यार मुझे 5000 रुपया दे दो यार, मेहरबानी करो। हाँ चलो फिर तो आपको कुछ समझ आएगी। मैं मुंह की बैठा हूँ वहां गल लाइन ना करने पे तो 5000 दे में भाई कोई देने वाला भी नहीं देगा। क्यों भाई, ये कोई तवज्जो बंदा करे, बंदा किसी से कोई चीज लेने लगे तवज्जो करे। मेरा रब कहता है मेरा बंदा, मेरे इतने बड़े खजाने, मैं शहंशाहों का शहंशाह हूं और मुझसे दुआ मांगते वक्त तूने कभी तवज्जो ही नहीं की। हमारी तवज्जो की क्या पोजीशन है? इमाम साहब सलाम फेरने के बाद इमाम साहब अपनी दुआ मांगते हैं, आप अपनी मांगते हैं ना दुआ, अपनी अपनी दुआ मंगी नहीं होती है तो मंगी लाजमी करो, दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह के नबी से हाथ उठाकर भी हाथ छोड़कर भी दुआ साबित है, लिहाजा दुआ लाजमी मांगा करो, अल्लाह के नबी की से साबित है। लेकिन दुआ का अंदर बंदा बस एक ये दुआ है, ये दुआ मांगी तो नहीं है, ये तो दुआ पढ़ी है। जब दुआ पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए उलमा फरमाते हैं जब आप तवाफ, अल्लाह आपको ले जाए मक्का मदीना, जब आप मक्के में जाएंगे तो तवाफ के दौरान आपको लोग नजर आएंगे। एक बंदा किताब से देख के ऊंची ऊंची वो दुआएं पढ़ रहा होगा, पीछे साथी उसका जो ग्रुप है वो भी साथ साथ पढ़ रहे होंगे। भाई उलमा फरमाते हैं ये दुआ पढ़ना नहीं, ये दुआ मांगना नहीं है, ये तो दुआ पढ़ना है। यहाँ तो दुआ मांगने का मौका है। ठीक है जिक्र में आ जाएगा, वो जिक्र में होगा शुमार, लेकिन दुआ नहीं होगी। दुआ होगी जी रिथो निकले जो यहां से मांगी जाए। फजर की नमाज पढ़ी हमने सबने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी होगी, क्योंकि मुझे पता है मुसलमान नमाज नहीं छोड़ सकता। आप सब माशाल्लाह मुसलमान हैं, नमाज आपने नहीं छोड़ी होगी यकीनन। तो अब आपने फजर के बाद क्या दुआ मांगी नहीं पता, कल ईशा में क्या मांगी, कल जोहर में, मगरिब, इशा, जोहर, असर वगैरह वगैरह, फजर, कल परसों हमने क्या अल्लाह से मांगा? कुछ भी नहीं मांगा। तो मेरा रब कहता है, मेरे नबी ने फरमाया कि वालमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन कल्बिन गाफिलिन, जो गाफिल दिल से पढ़ी जाए दुआ वो अल्लाह कबूल ही कोई नहीं करता। इसलिए ये रट्टा ना लगाया करो दुआओं में, खुशू व खुजू पैदा करो। असल मकसूद मेरा यही है, मैं आपकी तवज्जो इसी तरफ दिलाना चाहता हूँ। भाई अल्लाह का वास्ता है, खुशू और खुजू के साथ अल्लाह की इबादत करो, उसका मजा भी है, उसके अंदर लज्जत भी है। आपने सुना होगा हमारे मशाइख, अकाबिरीन, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन वगैरह वगैरह, इन हजरात के बारे में आपने सुना होगा कि वो इतना तवील क़याम करते थे, लंबे सजदे करते थे, लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे। आज हमारा इमाम 5 मिनट से ज्यादा 4 रकातों पे लगा दे तो मान टेंशन आ जाती है। तो मौलवी साहब इतनी लंबी नमाजें होती हैं, आ जाती है टेंशन। हालांकि साहबा फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर हदीस याद आ गई, मैंने आज दिन को हदीस देखी वो मेरे पास है इंशाल्लाह। हाँ जबरदस्त हदीस याद आ गई।
इसी मौके पे बात के साथ मुझे याद आई, साहबा फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते थे ना जमात के अंदर, तो इतनी देर ठहरते थे, हम समझते थे बात, अब ख्याल आता था भाई नबी पाक भूल तो नहीं गए सजदे में जाना। और हमारी नमाज कैसी है, समी अल्लाहु लिमन हमिद अल्लाहु अकबर। ओ हदीस सुनो, हदीस सुनो, खुशू व खुजू क्या चीज है, खुशू व खुजू ये चीज बता रहा हूं। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्वउन्नासी सरकतन अल्लज़ी युसरिकु मिन सलातिही, दुनिया में बड़ी चीजों के चोर लोग होते हैं, होंगे ना चोर। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया अस्वउन्नास, लोगों में से बुरा इंसान वो चोर है। कौन सा चोर? जो किसी के पैसे हथिया लेना, जो किसी का माल ले लेना, किसी का हक ले ले, चोर है, मुजरिम है, जालिम है, बाकी ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा चोर कौन है? ये देखना सुनना ते वत अपने घरे बाने च जाती पाना कि नहीं साडा नाम ही इस लिस्ट च न होवे। मेरे नबी ने क्या फरमाया? अस्माउन्नास, ओ लोगों, सबसे बुरा बंदा सरे का तन चोरी के तौर पर सबसे बुरा बंदा कौन है? अल्लज़ी यसरिकु मिन सलाती, जो बंदा नमाज के अंदर चोरी करे ये सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर है। साहबे कराम ने पूछा कालू या रसूल अल्लाह व कैफा यसरिकु मिन सलातिही, या रसूल अल्लाह नमाज में भला कैसे चोरी कर सकता है बंदा? अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ते गल सुनिए जरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला युतिम्मु रुकूअहा, ओ बंदा नमाज का चोर है जो रकू सही ना करे, वला सुजूदा, और सजदे सही ना करे। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगो, जो बंदा रुकू और सजदे ठीक ना करे, या फिर ये है रुकू से उठकर और सजदे से उठकर जो दरमियान में खड़ा बैठा जाता है उसमें सही तरीके से ना बैठे, रुकू किया समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फौरन करम सजदा, सजदा किया अल्लाहु अकबर, अभी बैठे ही था कि फौरन दूसरा सजदा गरम कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया ये बंदा सबसे बड़ा चोर है। हाँ भाइयों, मैं सिर्फ आपकी तवज्जो इसी तरफ दिलाना चाहता हूं, नमाज शौक से पढ़ा करो, नमाज शौक से पढ़ा करो, चट्टी समझ के ना, चट्टी समझ के मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। नमाज मुसलमान इस शौक के साथ नमाज पढ़ता है कि मेरी रब से मुलाकात होनी है, इस शौक के साथ। एक मौके पर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के कोने में बैठे हुए थे। एक बंदा आया, आकर उसने नमाज पढ़ी, फिर नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी पाक के पास गया और आगे कहते हैं अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी जी आप पर अल्लाह का सलाम हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वालेकुम सलाम या वालेकुम सलाम, फिर फरमाया फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, ओ मेरा सहाबी सलाम करने वाले वालेकुम सलाम, ये जो तूने नमाज पढ़ी है, तवज्जो भाई तवज्जो, फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, जा दोबारा नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी, हालांकि पढ़ के जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तूने नमाज कोई नहीं पढ़ी। वो चुप करके आया, दोबारा नमाज पढ़ी, दोबारा गया, मेरे नबी ने फिर फरमाया दोबारा नमाज पढ़, तूने नमाज, फिर दोबारा आया, तीसरी दफा नमाज पढ़ी, फिर गया अल्लाह के पाक पैगंबर के पास, अल्लाह के नबी ने फरमाया दोबारा नमाज पढ़, तूने नमाज।
हदीस में आता है तीसरी दफा के बाद या चौथी दफा पर साहबी कहता है या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी कोशिश के साथ तो नमाज अदा की है, लेकिन आप मुझे बतला दें मैं कैसे नमाज पढ़ूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उसे बतलाया और मेरा साहबी अच्छी तरह वुजू करके अल्लाह की अदालत में पहुंचकर, हाँ ये भी हमारी पता नहीं क्या कैफियत होती है, बातें करते करते वुजू करते हैं, गल्ला करते करते वुजू करते हैं, सारा सवाब लोड़ बाने मकरू हो गया ना, वो सारा सवाब उधर ही गया। फिर आया मस्जिद में, माशाल्लाह मोबाइल में अतौला भी लगा होता है, दीगर सिंगर जो है उनके भी कोई ना कोई सॉन्ग वगैरह लगे होते हैं, वो एक आध बंदे का तो बजता ही बजता है मस्जिद में ना, ये तो तकरीबन हमारे रूटीन बन गई है। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन का हमने मजाक बना रखा है। हमारे मोबाइल हमारी नमाजों पर भी बंद नहीं हो सकते, इतना हमारे ऊपर ये चीजें गालिब आ गई हैं और अल्लाह का हुक्म हमारे जिस्म पर नाफिजी कोई नहीं होता, अल्लाह माफ करे। अच्छा बहरहाल अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमाया। नमाज में आया पता ही कोई नहीं आया, अल्लाह अकबर। हाँ, कई लोग तो फिर लंबी 6 कनालों की नियत करते रहते हैं, मैं खास नीयत की थी नमाज दी, नमाज पढ़दा वास्ते खुदा दे वक़्त नमाज जो कि फलानी ते फलां ते पीछे से इमाम ते फलां लंबी इतने तक इमाम तिलावत भी शुरू कर चुका होता है। याद रखो नीयत जो होती है ना, नीयत वो इंसान के दिल में होती है। दिल में आप क्या इरादा लेके, अभी आप क्यों आए हैं? जुमा पढ़ने, ये नीयत है। उस वक्त जिस वक्त आप खड़े होने लगे तो आपके दिल में ये बात होनी चाहिए, भाई मैं जुम्मे दिन रकात पढ़दा पिया, पीछे से इमाम दिल में होनी चाहिए। चलो इसको रिफ्रेश करने के लिए उलमा ने लिखा है भाई चलो जबान से अगर जुमला तन अदा कर दिया जाए, लेकिन एडी लंबी नहीं जो तकबीर तहरीम रह जाए, सना भी पढ़ी जाए और आप पीछे तकबीर नियत पर ही सारा टाइम गुजार। शॉर्टकट इतने कह दें भाई 2 रकात नमाज जुम्मा पीछे से इमाम अल्लाह, बस शॉर्ट। नियत का माना होता है दिल का इरादा। तो बहरहाल मुख्तसर ये अलहदा मौजू है, टाइम पूरा हो गया। हमारी पोजीशन नमाजों की ये है कि हमें नमाज के अंदर पता ही कोई नहीं होता, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई तरीका मैंने आपको बताया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, नमाज पर दोबारा तूने नमाज कोई नहीं पढ़ी। वो कहता है कैफा या रसूलल्लाह, कैसे पढ़ूं? फिर मेरे नबी ने फरमाया अच्छी तरह वुजू कर, फिर अपने आप को अल्लाह के दरबार में मौजूद समझ, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा, उसके बाद खड़ा होके यूं समझ के मेरा रब मुझे देख रहा है, और खड़े होकर अल्लाह की तारीफ कर, सुभानक अल्लाहुम्मा। माने का पता हो तो बंदे की तवज्जो जाए। और हमारा बहाना क्या है, हमें ये याद नहीं होता। इनसे पूछो और तगड़ा ड्रामे के अंदर फलाना किरदार कहंदा ना याद हो सी, किरदार भी याद हो सी, ठीक है। कोई दूसरा भी कुछ सीरियल है ना, बस ये नहीं हो भाई ऐसा पास, ठीक है ना, बताओ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा नहीं, सुना है भाई है कोई इसके संग। तो ये क्रिकेट के सारे खिलाड़ियों के नाम याद, सारे खिलाड़ी अपनी टीमें नहीं, दीगर ममालिक की टीमें, भाई फलां मुल्क की जिम्बाब्वे की टीम ये है, फलां की ये है, साउथ अफ्रीका की ये है, उसके ये खिलाड़ी हैं, उसने फलाने सन में सेंचुरी मारी थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये सारी गल्लां याद हो सन। याद कोई ना हो सीधा सारे मुसलमान अल्लाह के सामने खड़े होने वाली नमाज जेरे पढ़नी है उसका तर्जमा याद कोई। हुण तुहानूं पता है बंदा आदा अल्लाह अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। बंदा जब से वक्त ये कहता है हाथ खड़े करके, मौला मैं सरेंडर कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं, दुनिया कुछ भी नहीं, दुनिया के बादशाह कुछ भी नहीं है, अल्लाह अकबर तू सबसे बड़ा है, मैं तेरे सामने हाजिर हो गया। फिर खड़ा होके बंदा कहता है सुभानक अल्लाहुम्मा। मजा ही आ जाता है नमाज पढ़ते हुए अगर तर्जमे पर गौर करो तो। सुभानक अल्लाहुम्मा, सुभानक ऐ अल्लाह तू पाक है शरीकों से, तभी तो मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ। अगर कोई और इबादत के मुस्तहिक होता तो मैं उसके सामने जाके इस तरह खड़ा होता, लेकिन नहीं मौला, तेरा नबी भी इस तरह नहीं है, तेरे फरिश्ते भी नहीं है, तेरे कोई मखलूक में से ऐसा फर्द नहीं है जिसके सामने मैं जाके खड़ा होके इस तरह हाथ बांध के खड़ा हो जाऊं। ये तू ही हकदार है, सुभानक, सारे शरीकों से पाक तू है। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, वबे हमदे का, तारीफों का हकदार है ही तू, सारी तारीफें तेरे लिए हैं। व तबारक का, व तबारक कस्मों का, ऐ अल्लाह तेरे नाम में बड़ी बरकत है,
बड़ी बरकत वाला है तेरा नाम। व तआला जद्दू का, अल्लाह तेरी शान बड़ी बुलंद है। फिर कहता है वला इलाहा गैरुक, अल्लाह मैं मानता हूँ तेरे अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है, इसलिए मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। अच्छा, तारीफें की। अब कुरान की सूरत में तारीफ, पहले तो हदीस का कलमा है ना सुब्हानकल्लाह, हदीस से साबित है। अब दूसरी चीज, अब कुरान की सूरत में अल्लाह की तारीफ करने लगा है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये क्या है? ये मैं सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ भाइयों। हमारी नमाजें बेजान, हमारा आखिरी जुम्मा महीने का जो होता है वो इसी तरह के फिकी मसाइल पे होता है, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। तो आज हमने नमाज का खुशू इसको जो है अब मौजू बनाया है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ आप पर ये बात पहुंचाऊं कि भाइयों हम नमाज, हमारी नमाजें बेजान है। हमारी नमाजें हमें बुराई से नहीं रोकती। कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई बुराई से रोकती है, पर तेरी मेरी नमाज नहीं रोकती। नऊज़ बिल्लाह, कुरान गलत है। कुरान गलत नहीं, मैं और तू गलत है। हमारी नमाजों में जान कोई नहीं है। जान कैसे आएगी? खुशू व खुजू होगा। अब ये कहता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब बंदा खड़ा होता है क्या कहता है? मौला शैतान बड़ा लईन है ते नजर भी कोई नहीं आता, ते तेरे नबी ने फरमाया इंसान दे रगां दे अंदर खून दी तरह दौड़दा है। मौला इहो जे बदमाश तो मैं बच नहीं हो सकता। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मौला तू मैनू अपनी पनाह च ले ले ते शैतान तो बचा ले। जब ये पढ़ेगा तो वसवसे नहीं आएंगे। जब पता ही ना हो, पता ही नहीं मैंने कहा क्या है, फिर बंदा कहता है चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है? मौला मैं तेरे नाम के साथ शुरू कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह तेरे नाम के साथ शुरू कर रहा हूँ। अर्रहमान अर्रहीम, तू बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। रहमान रहीम की तारीफ इंशाल्लाह कभी करेंगे, तर्जमा बता देता हूँ। ऐ अल्लाह, दुनिया में हर एक पर रहम करने वाला तू है। रहीम, आखिरत के अंदर सिर्फ मुसलमानों को जन्नत में दाखिल करके रहम करने वाला तू है। ये खुलासा। फिर उसके बाद तारीफों में खड़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। सारा तर्जमा नहीं कर सकता, टाइम ओवर हो गया, 5 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। सुन्नत है, पूछो उलमा से, सुन्नत है हर आयत को अलग-अलग पढ़ना। कल समझ आई नहीं? ऐसा कहीं पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन आमीन। अल्लाहु अकबर। हमारी ये नमाज है, खाक मिलेगा अजर। भाइयों, जुमा के अंदर आना ये सिर्फ इसलिए नहीं है भाई हमने जुमा के 2 फर्ज पढ़ने हैं, इसका बयान भी इसलिए होता है ताकि हमारी कोई इस्लाह हो जाए। हर आयत को अलहदा करके पढ़ना ये सुन्नत है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये 4 आयतें पढ़ी हैं। आगे दुआ कर रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह मैंने सीधा रास्ता दिखाए। कितनी बड़ी दुआ है। ऐ अल्लाह मैंने सीधा रास्ता दिखा, मुझे सीधा रास्ता दिखा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, सीधा रास्ते के बाद इस्तिकामत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इधर रुक जा, सोच क्या कह रहा है। ऐ अल्लाह उन्हां लोगों का रास्ता दिखाई जिन्हां ते इनाम कीता है। हाँ, उन्हां लोगों का रास्ता दिखावें जिन पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ऐ अल्लाह उन्हां लोगों दे रास्ता ना दिखावें जेरा ते तेरा गज़ब नाज़िल होया है। वलद्दाल्लीन, ते जेरे गुमराह हैं। कौन है मग़ज़ूब अलैहिम? मुफस्सिरीन ने लिखा है यहूद। ऐ अल्लाह यहूदियों के रास्ते तो बचाएं। ऐ अल्लाह ईसाइयों के रास्ते तो वलद्दाल्लीन, गुमराह ईसाइयों के रास्ते से बचाना। या अल्लाह सीधा रास्ता दिखाना। ये रा बंदा इन्ने करके 2 रकता ही चा पढ़े, दसो उदी दुआएं कबूल हो सुन के ना हो। सारियां कितनियां नमाज़ां ज़ाय हो रही हैं। भाई अल्लाह का वास्ता है, अपनी नमाजों में जान पैदा करो। जान कैसे पैदा होगी नमाजों में? उसका 1 2 3 तरीके हैं। नंबर 1, ज़ौक़ के साथ आया करो नमाज पढ़ने, शौक के साथ कि यार मैं रब से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आज का वो कह रहा है जी काकड़ प्रेसिडेंट कौन है जी? प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़। कोई बंदा आपको लिफ्ट दिलवा दे, भाई आप जो है ना अनवारुल हक काकड़ साहब से आपने गुफ्तगू करनी है, तो बड़ा अप टू डेट हो के सूटेड बूटेड हो के जाएगा, सोच के जाएगा यार मैं तो केरी केरी गल करा।
ताकि उन्होंने मैं के फायदा चाहवा मेरी मुलाकात है मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नाल मैं उत्थे के फायदा होना तो चाह बंदा सोच के जाएगा सारी चीजें। मेरा रब कहता है तेरे प्राइम मिनिस्टर तो गंदगी का ढेर है दुनिया के सारे, तू मेरे पास आ रहा है और कभी सोच के आया कि मैं रब के पास जा रहा हूं गुफ्तगू करूंगा अल्लाह से क्या मांगूंगा? कभी नहीं सोचा। सोचना चाहिए कि नहीं? अच्छा एक गल ये तो सोचा सोचना चाहिए कि नहीं? सोचे सो भी सही। अल्लाह सारे तौफीक दे।